इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की। 6 डिब्बे पटरी से उतरने की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की संख्या कुल मिलाकर 7 बताई जा रही है। हालांकि जो उपचार हुआ है वो 20 से अधिक लोगों का हुआ है, लेकिन 3 गंभीर रूप से घायल हैं। 2 लोगों की मौत की पुष्टि इस समय हो गई है। एक और जानकारी जो इस समय आ रही है, ये जमीनी जो अधिकारी जमीन पर पहुंच चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर इस समय है, उनके मुताबिक दोनों इंजन ड्राइवर्स, इस ट्रेन में 2 इंजन ड्राइवर थे या लोको पायलट, दोनों लोको पायलट सुरक्षित है। तो बहुत सी जानकारी उनसे बात करके भी निकल आएगी। और समर्थ, आखिर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई, पटरी से कैसे उतर गए ये डिब्बे, लोको पायलट का बयान यहां बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जानकारी यह है कि दोनों लोको पायलट सुरक्षित हैं। बिल्कुल गौरव, जानकारी यही है कि दोनों लोको पायलट सुरक्षित है। उनका बयान बेहद जरूरी इसलिए होगा कि आखिर प्रमुख कारण क्या था जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई है। और अभी जिलाधिकारी जो गोंडा की है उनका बयान आ गया है गौरव, नेहा शर्मा है, और इनके मुताबिक यहाँ पर 7 से 8 डिब्बे डिरेल हुए थे, जिसमें 4 से 5 डिब्बे पलटे हैं। ये जिलाधिकारी गोंडा की है नेहा शर्मा, उनका बयान है। और इन्होंने भी 2, जो हम बता रहे हैं शुरुआत से, 2 मृत घोषित, यानी 2 लोगों की मृत्यु हुई है। जो रिलीफ कमिश्नर के द्वारा भी स्टेटमेंट आया, वही स्टेटमेंट डीएम का भी है। 2 इसमें मृत्यु हुई है, 2 मौतें हुई हैं। उसके अलावा 5 से 6 घायल, ये बता रहे हैं। पर रिलीफ कमिश्नर का जो डेटा आया है हमारे पास, 20 लगभग इसमें घायल हुए हैं और उनको अस्पताल भी शिफ्ट कर दिया गया है। एम्बुलेंसेस पहुंच गई है, मेडिकल टीम 50+ लोगों की पहुंच गई है वहां पर, और एसडीआरएफ अभी भी जो है, जो लोग अगर फंसे हैं उनको निकालने का काम करें। लेकिन जो जानकारी हमको मिल पा रही है, जो मैक्सिमम लोग थे जो फंसे हुए थे उनको निकाला जा चुका, क्योंकि घटना जो है 2:30 बजे की है। लगभग 2-2.5 घंटा इस घटना को हो चुका है। तो इसके लिहाज से हेल्पलाइन नंबर जो है लखनऊ बाराबंकी जंक्शन या गोरखपुर जंक्शन, जो कि वो गोंडा का जो रूट है उसके एक तरफ आपका गोरखपुर आता है, इधर की तरफ अगर आप चलेंगे तो आप बाराबंकी आता है, आपका अयोध्या भी इस तरफ आएगा और लखनऊ भी इस तरफ आता है। तो जो भी नियर बाय स्टेशन हैं, उनके जो जंक्शन है, उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कोई किसी का जानने वाला वहां मिलता है, फंसता है, तो उससे भी जान पहचान कराई जा सके। ठीक, तो 15/904 डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, जानकारी इस समय यह आ रही है कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 20 लोगों का उपचार किया गया है। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा कैसे हुआ ये अभी जानकारी तभी मिल पाएगी जब जांच शुरू होगी। लेकिन दोनों लोको पायलट यानी ट्रेन के जो ड्राइवर्स हैं वो सुरक्षित, इंजन ड्राइवर्स, और उनसे बातचीत से काफी जानकारी निकलकर आ सकती है। 2 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, 11 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए, और इसीलिए डिब्रूगढ़ हो, तिनसुकिया हो, अलग अलग जगह असम के इस भाग में हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ असम सरकार ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया है ज्यादा जानकारी के लिए। इस बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, असम सरकार जो है उसने यूपी सरकार से संपर्क किया है, क्योंकि ट्रेन जो है ये चंडीगढ़ से है और वहां के इसमें काफी यात्री शामिल हैं। अब देखना ये होगा गौरव कि जो घायल हैं या जिनकी इसमें मृत्यु हुई है, क्या वो भी इसमें हैं या नहीं है, या क्योंकि ट्रेन यहाँ से गुजर रही है तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ यात्री इसमें हो सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जिस भी रूट से ट्रेन निकलती है, जो आसपास के स्टेशन होते हैं वहां के भी लोग टिकट्स लेते हैं और वहां से भी लोग बैठते हैं। लेकिन जितनी जानकारी हमको मिल रही है, इसमें असम के या उस रीजन के लोग ज्यादा आते हैं यूजुअली, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से असम सरकार यूपी सरकार के टच में आई है कि सबसे पहली बात तो ये, जितने घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया होगा उनके नाम वगैरह पता किए जाएंगे, कहां से हैं ये जानकारी ली जाएगी, और फिर असम सरकार को भी बताया जाएगा कि आपके यहाँ से या आपके रीजन से इतने इतने लोग यहाँ पर घायल हैं, और अगर किसी की मृत्यु हुई है जो असम रीजन से या उस रीजन से आ रहा जहां से ट्रेन आई है, तो वहां पर यह जानकारी पहुंचाई जाएगी। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं आला अधिकारियों को स्पॉट पर पहुंचने के, और हर
जानकारी साझा करने के, इसीलिए रिलीफ कमिश्नर जो है उनकी तरफ से ये डेटा आया है कि 20 जो है लगभग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं, दो की मृत्यु हो गई है और जितनी टीम्स पहुंची हैं, चाहे एसडीआरएफ की हो, मेडिकल टीम्स हो, एम्बुलेंसेज हो, वो सभी स्पॉट पर हैं और लोगों को बचाने का काम चल रहा है। लेकिन डिरेलमेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि ये गनीमत है कि 2 ट्रेन जिस वक्त डिरेलमेंट हुआ है, उस वक्त सामने से कोई और ट्रेन नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर सामने से कोई और ट्रेन आ रही होती तो शायद जो अगर भिड़ती तो फिर डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता था, जो पिछले कुछ दिनों में हुआ भी है। तो उतना डैमेज नहीं, डिरेलमेंट वाला डैमेज है, डिब्बे 6 से 7 पलटे, जैसा कि डीएम गोंडा नेहा शर्मा बता भी रही है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए, जिससे जो भी घायल हैं उनका समुचित उपचार जल्दी से जल्दी हो पाए। अच्छा, और इस पर अब राजनीति भी जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस की सांसद है राज्यसभा की, उन्होंने कहा है एक और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, इस बार ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय रेलवे जो करोड़ों भारतीयों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, तृणमूल कांग्रेस का यह आरोप अब लग रहा है कि यह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने संवेदना भी प्रकट की है उन लोगों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति जो 2 लोग इस ट्रेन हादसे में मारे गए। साथ ही साथ बड़ा प्रश्न अश्विनी वैष्णव से उठाया है, जो रेलवे मंत्री हैं, कि अश्विनी वैष्णव इस मामले में क्या कर रहे हैं। ये प्रारंभिक जानकारी इस समय इस मुद्दे पर आ रही है समर्थ की अब इस पर